नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना साइकोलॉजी का मोटिवेशन, जिसको हम कहेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो अभिप्रेरणा शब्द है, अभिप्रेरणा शब्द जिसको हम मोटिवेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो मोटिवेशन शब्द है यानी ये किससे बना है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, वर्ड है, जिसको हम बोलेंगे मोटम मूवेयर। दो शब्दों से के कॉम्बिनेशन से कहेंगे मोटिवेशन, या तो मूवेयर से या फिर मोटम से बना है, जिसका जो मीनिंग है उसका मतलब क्या है? टू मूव या फिर टू मोशन। मोशन मतलब क्या होगा? गति करना, गतिमान होगा, चलित होगा, जिसको हम कहेंगे कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जो व्यक्ति को गतिशील बनाती है या सक्रिय हो जाता है जिससे, ठीक है। जब भी व्यक्ति कोई भी टास्क करता है, कोई भी काम करता है, कार्य करता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन क्या हो सकता है? मोटिवेशन क्या होगा? अब मोटिवेशन क्या होगा? जब भी हम कोई भी नया काम करते हैं या कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो वो हमें अपने अंदर प्रकार के मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन से हो सकता है या फिर आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन से प्राप्त हो सकता है। तो ये अपना क्या होगा कि उस काम को कंटिन्यू करने के लिए हमें एक ऊर्जा की ज़रूरत है, एक रास्ते की ज़रूरत है, जिसको हम कहेंगे कि मोटिवेशन के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है, उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। अब अगर कहें हम मोटिवेशन क्या है, ये लर्निंग का हार्ट है, यानी कि सीखने का हृदय है। कोई भी हम नई चीज़ सीखते हैं, सीखने का हृदय बोल सकते हैं, हार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि सीखने का गोल्डन पाथ है, कहेंगे कि लर्निंग, गोल्डन पाथ ऑफ लर्निंग, गोल्डन पाथ ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का ये बहुत ही सुनहरा रास्ता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ नहीं सीखना चाहते हैं तो मोटिव होना जरूरी है, मोटिवेशन होना जरूरी है। इसको हम एक अनिवार्य स्थिति भी बोल सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि जरूरी है, कंपल्सरी स्टेट स्थिति है। और इसको मोटिवेशन को और क्या कहा जा सकता है? मोटिवेशन, आप कोई भी काम करते हैं तो उसका एक कारक होगा, यानी कि एक कहेंगे कि कोज होगा। हम मान लो हमारा जो मोटिवेशन क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें टेस्ट क्लियर करना है, कोई भी है तो हमारा मोटिवेशन तो यही होगा कि हमें टेस्ट क्लियर करना है, अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, मेन मोटिवेशन तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है, यानी कि मेन कोज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का मेन कारक कह सकते हैं। अगर हम कहें कि अब कोई भी मोटिवेशन है तो यहाँ पे एक जो है, एक तो साधन होता है, एक साध्य होता है, यानी कि एक तो आपका क्या होगा, मीडियम होता है जिसके थ्रू आप प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसको हम मीडियम को क्या बोलेंगे? साध्य, ठीक है, साध्य, यानी कि इसको हम बोलेंगे साधन। मीडियम क्या होगा? साधन होगा, जिससे आप कोई भी सीखते हैं या कोई भी अपना उद्देश्य प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी जो मोटिवेशन है वो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने का मीडियम है, ठीक है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा, साध्य क्या होगा, उसको प्राप्त करना हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य टेस्ट क्लियर करना। लेकिन इसमें मोटिवेशन क्या हो सकता है? मोटिवेशन इंटरनल हो सकता है, ठीक है, इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है,
ठीक है। कोई आपको इंटरनल कैसे होगा अपने अंदर से कि मुझे तो ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो वो इंटरनल होगा। और कोई दूसरा आपको कहे कि आपको ये करने के बाद ये चीज़ मिलेगी, तो आप क्या होगे, बाह्य रूप से मोटिव होगे। तो ये मोटिवेशन का हम कहेंगे कि डिफाइन है कि मोटिवेशन होता क्या है, और ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम को कंप्लीट करने में। तो जैसे कि अब हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा नया काम क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। तो अगर आप का मोटिवेशन होगा, यानी कि मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और इंटरनल मोटिवेशन मेरे लिए क्या होगा कि मैं अपनी तरफ से अब कुछ अच्छा करूं एजुकेशन के फील्ड में, या फिर स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी मुझे जो चीज़ें पता है, नॉलेज है, उसको मैं शेयर कर सकूं कि मुझे अच्छा फील हो, सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि हो। तो वो मेरे लिए क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन होगा। तो ये बेस्ट हम कहेंगे कि अपने तरफ से भी हम इंटरनल मोटिव हो सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है मोटिव, प्रेरक। एक वर्ड आता है आपका मोटिव। अब जो मोटिव वर्ड है उसको हम, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, साथ स्थान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या होगा, वो प्रेरक का काम करेगा, वो मोटिव का काम करेगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे मीडियम, साधन के रूप में। वो चीज़ भी हो सकती है जो प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, किसको, अपने कार्य को इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारी जो भी स्थिति है उसको प्रभावित करने का काम करता है। उसके बाद हम करेंगे कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। अब जैसे कि कोई भी काम है, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको इफेक्ट कौन करता है। अब हम एक कोटेशन ले लेते हैं जिसको स्किनर ने क्या कहा। स्किनर ने कहा कि जो लर्निंग है वो अभिप्रेरणा का, यानी कि लर्निंग में अभिप्रेरणा एक गोल्डन पाथ के रूप में यूज करते हैं। अब इसकी कोटेशन लिखते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसकी कोटेशन है, स्किनर की है। आ सकते हैं कई बार, इम्पोर्टेंट है। अब हम कहें कि मोटिवेशन के सोर्स कौन से हो सकते हैं, कहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा, सोर्स कौन से हो सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे सोपान, स्टेप कौन से होंगे। सबसे पहला है अपना आवश्यकता, जिसको हम नीड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें ज़रूरत है, मान लो हमें भूख लगी है, तो वो ज़रूरत क्या होगी, कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम उस चीज़ को इन्वेंट करेंगे या फिर डेवलप करेंगे, तो वो क्या होगा, आवश्यकता होगा। सेकंड है आपका, जिसको हम बोलेंगे चालक, ड्राइव, चालक, यानी कि चालक को हम दूसरा नाम क्या दिया गया है, अंतर्नोद। अंतर्नोद भी बोल सकते हैं इसको, प्रणोद भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारा क्या होगा, ड्राइव होगा। और इस शब्द का, जो चालक शब्द, ड्राइव शब्द का प्रयोग सबसे पहले वुडवर्थ ने किया था। वुडवर्थ ने इसका यूज किया था, किसका, चालक वर्ड का। कि जैसे कि भूख क्या है, भूख आपका क्या है, चालक है, ड्राइव का काम करता है, और उसके बाद ही आपकी संतुष्टि होती है, आप मोटिव होते हो ना कि मुझे कुछ खाना है, तो वहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है, भोजन प्राप्त करना। तो ये क्या होगा, ड्राइव के रूप में होगा। उसके बाद क्या है आपका स्टिमुलस, उद्दीपक, जिसको हम कहेंगे उद्दीपक, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होगा, इंसेंटिव, मतलब कि कोई भी प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन भी बोला जा सकता है इसको।
इंसेंटिव भी बोला जा सकता है, इंसेंटिव बोला जा सकता है, या फिर हम इसको कहेंगे कि गोल, लक्ष्य, किसी भी प्रकार का गोल है या फिर लक्ष्य है, वो भी किसका काम करेगा, मोटिवेशन के सोर्स के रूप में यूज होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, अच्छा जीवन व्यतीत करना। अच्छा जीवन व्यतीत कैसे होगा, हम अपने अच्छे अच्छे कार्य करके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छा लाइफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये सारा क्या होगा, गोल होगा। अगर इंसेंटिव की बात करें कि मान लो कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो अगर मान लो उसको एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव मिल जाता है तो वो क्या करेगा, उस उद्देश्य को और अच्छे तरीके से प्राप्त करेगा और उसके लिए एफर्ट करेगा। वो उसको उसके लिए क्या काम करेगा, स्टिमुलस का काम करेगा। जैसे कि अपना क्या था, पावलव ने कुत्ते पे एग्जाम्पल जो किया था, प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया था, भूख लगी थी कुत्ते को और उस भूख के कारण उसने क्या किया, भोजन उसको दिया और वो क्या था, घंटी बजाई और जिससे कि उसने उस लार उससे निकली, जो कि जो आपका हम कहें कि अस्वाभाविक है उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जिससे कि घंटी को बोलेंगे। और कंडीशनल जिसको हम बोलेंगे कि भोजन क्या है, नेचुरल है, तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स आया, लार क्या आई, नेचुरल आई। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको उसका इंसेंटिव क्या मिला, उसको मोटिवेशन क्या मिला कि उसने जैसे ही उसको बचाया, मोटिवेशन किया, मोटिवेट हुआ कि घंटी बजेगी तो उसके बाद उसको खाना मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आपका स्टिमुलस के रूप में कोई भी हम काम करते हैं तो अगर हमें वो चीज़ संतुष्टि दे रही है तो हम वो चीज़ करेंगे, अगर हमें वो चीज़ संतुष्टि नहीं दे रही तो हम नहीं करेंगे। तो स्टिमुलस उद्दीपक का कार्य करती है, प्रोत्साहन का काम करती है। तो ये थे इसके सोर्सेस। अब हम इसको क्या है कि मोटिवेशन होगा क्या और उसका यूज कैसे किया जाता है। जिसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अगर वर्गीकरण बोलें कि मोटिवेशन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो वो निरंतर प्रेरित रहता है कि वो कंटिन्यू करता रहे, उसके लिए उसके पास कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी मोटिवेशन उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उसको प्रेरक बोला जाता है, मोटिव बोला जाता है। और जैसे कि प्रेरक, अगर कहें प्रेरकों का वर्गीकरण, प्रेरकों का वर्गीकरण वर्गीकरण प्रेरक क्या होंगे, जिसको हम मोटिव्स बोलते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि मोटिव्स क्या होंगे। मोटिव्स आपसे किसने बताए थे, सबसे पहले मैस्लो के अनुसार, मैस्लो ने क्या बताया कि इसको जन्मजात प्रेरक बताया। सबसे पहले बताया जन्मजात प्रेरक, जन्मजात प्रेरक। दूसरे बताए आपको जिसमें कि अर्जित प्रेरक, अर्जित प्रेरक, अर्जित प्रेरक। ठीक है। अब जैसे कि हम कहें कि जन्मजात क्या होंगे, जो अपने प्रेरक कौन से होते हैं, भूख होती है, नींद होती है, ये आपके क्या होंगे, जन्मजात होते हैं। भूख लगती है बच्चे को, नींद होती है, नींद लगती है, ठीक है, जिसको हम इसके कैटेगरी में लेते हैं, जन्मजात के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने इसको बताया कि स्वाभाविक प्रेरक के रूप में, स्वाभाविक नेचुरल जिसको कहेंगे प्रेरक, और कृत्रिम, कृत्रिम प्रेरक के रूप में इसको यूज किया, यानी कि अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया। और गैरेट ने बताया, गैरेट ने बताया कि एक होता है आपका जैविक, जिसको हम शारीरिक भी बोलते हैं, दैहिक भी बोलते हैं, दैहिक प्रेरक। एक होगा आपका जिसको शरीर के अलावा, जैसे कि मान लो अपना सामाजिक होता है, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक होती हैं, सामाजिक प्रेरक।
और एक बताया आपको जिसको हम मनोवैज्ञानिक जिसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि क्या होते हैं। अब हम करेंगे कि मोटिवेशन के प्रकार क्या हैं, मोटिवेशन को हम किन किन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, काइंड ऑफ मोटिवेशन। काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि सबसे पहले हम कहेंगे कि इसको अगर कहें इंटरनल, सबसे पहला इंटरनल, मैंने बिल्कुल जब टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ था तब बताया था कि मोटिवेशन क्या हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। इंटरनल मोटिवेशन को हम इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, सकारात्मक, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और नेचुरल भी बोल सकते हैं, नेचुरल मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्वयं से प्रेरित होगा, इम्पोर्टेंट है, स्वयं से प्रेरित होगा, कोई दूसरा बंदा उसको ये नहीं कहेगा कि ये काम कर ले, वो उसकी इंटरनल जो आपका मोटिवेशन होगा उससे वो काम करेगा। और आंतरिक इच्छा होगी, इसमें स्वयं की इच्छा होगी, आंतरिक इच्छा होगी, आंतरिक इच्छा से काम करेगा। अगर वो उसको पसंद है कोई भी काम करना वो करेगा, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक, पॉजिटिव, सकारात्मक, इंटरनल है, पॉजिटिव है, तभी वो काम कर रहा है। फिर आ जाता है आपका सेकंड नंबर का जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, इसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, और इसको हम नेचुरल है तो ये आर्टिफिशियल हो सकता है, आर्टिफिशियल मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, इसके 3 नाम है, एक्सटर्नल बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन बोल सकते हैं। अब जैसे कि ये आपका स्वयं से प्रेरित होगा तो ये क्या होगा, बाह्य होगा, बाहर से मोटिवेशन मिलेगा, कोई अन्य इसको मोटिव करेगा। अब कोई अन्य क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वस्तु हो सकती है, ठीक है, प्रशंसा हो सकती है, ठीक है, प्रोत्साहन हो सकता है, ठीक है, आपका किसी भी प्रकार का बाह्य जो उसको मोटिव कर रहा है कि ये काम आपको करना है। और जैसे कि किसी दूसरे की इच्छा से, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरे की इच्छा से, इसमें आपकी पुरस्कार भी हो सकता है, प्राइज मैंने अभी बताया, इंसेंटिव, पुरस्कार, प्रोत्साहन, ये सारे किस में आएंगे, मोटिवेशन में आएंगे, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। तो ये था अपना मोटिवेशन का पार्ट 1। इसमें मैंने बताया आपको मोटिवेशन होता क्या है, इसके सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से ये राइज होता है, और जिसमें कि नीड होती है, स्टिमुलस होता है और आपका ड्राइव होते हैं, और ये कितने प्रेरक कौन से होते हैं, और जिसमें कि प्रेरकों के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, और काइंड ऑफ मोटिवेशन कितने प्रकार का होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कोई भी काम करते हैं हम, अगर इंटरनल मोटिवेट हैं तो उसके रिजल्ट 100% बिल्कुल सही होते हैं। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन है, किसी दूसरे के थ्रू या फिर दूसरा कोई काम कहता है तभी करते हैं, तो वो आपका नेगेटिव मोटिवेशन होगा। तो इसलिए आप, ये बात हम सभी पे लागू होती है। तो ये तो अपना टॉपिक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके जो भी साइकिल होते हैं मोटिवेशन के, कैसे वो काम करता है, कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। अब से जो भी टॉपिक होगा उसके क्वेश्चन आंसर भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे साथ के साथ। जैसे ही अपना एंड ऑफ द टॉपिक होगा, लास्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रैक्टिस होगी। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।